जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस बेहतरीन लर्निंग एंड लाइफ चेंजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एज यू ऑल नो, आपका आरएस प्री का पेपर हो चुका है। 2024 की भर्ती 2025 में जिसका पेपर हुआ है, नो डाउट आप सभी लोग पेपर देके अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे होंगे और बस में बैठे बैठे ये वीडियो देख रहे होंगे। ये वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है क्योंकि ये थोड़ा सा आप लोगों को रिलैक्स करेगा। बेसिकली इस वीडियो के अंदर अपन बात क्या करेंगे, अपन ये बात करेंगे कि आपका जो 2025 का ये आरएस प्री का पेपर रहा है, इस पेपर का एक तो अपन डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए। अब इसमें थोड़ा सा मतभेद हो सकता है कि हाँ, कुछ प्रश्नों को आप साइंस के प्रश्न हैं उनको आप एनवायरमेंट के मान लो, कुछ एनवायरमेंट के प्रश्नों का आप ज्योग्राफी का मान लो, तो वो थोड़ा सा 2-3 प्रश्नों का वेरिएशन ऊपर नीचे चल सकता है, तो घबराने की आवश्यकता है नहीं। लगभग हर बार जैसा ट्रेंड रहता है वैसा ही ट्रेंड इस पेपर में भी देखने को मिला है। दूसरी बात, पेपर का लेवल कैसा रहा, इस पॉइंट पे अपन बात करेंगे। देन कट ऑफ क्या रह सकती है। मैंने मेरी टीम के साथ में इस चीज़ का एनालिसिस करा है क्योंकि पेपर लगभग हमारी टीम में भी बहुत सारे मेंबर्स देख करके आए हैं, तो इसके आधार पर पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ था। तो कट ऑफ के बारे में क्या कुछ कहा जा सकता है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे लास्ट में, और फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में अपन बात करेंगे कि आगे की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है भाई साहब, पेपर तो हो गया अपना, लेकिन अब क्या करें, तो इन सारे बिंदुओं के ऊपर अपन एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आपके ये जो 2025 में पेपर हुआ इसके एनालिसिस के बारे में कि किस विषय में से कितने प्रश्न आप लोगों को पूछे गए हैं। देखो, सबसे पहले बात करें अपन मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में साथियों एज यूजुअल हर बार जो रहता है आपके वही ट्रेंड रहा है। मैथ्स में लगभग 8 सवाल पूछे गए हैं और रीजनिंग में से लगभग 10 सवाल पूछे गए हैं। और करंट अफेयर्स का सेक्शन थोड़ा सा टफ भी था करंट अफेयर्स, और ज्यादातर करंट अफेयर्स आपके लास्ट के 6 महीनों में से पूछा गया है। जो इजी करंट अफेयर्स था वो 6 महीनों में से आपको पूछ लिया गया, बाकी कुछ चीजें आपको टफ पूछी गई। हालांकि पेरिस ओलंपिक, पैरालंपिक, ऐसे टॉपिक्स जिनको हर कोई जनरल विद्यार्थी पढ़ता है, वहां से आपको एक भी सवाल देखने को नहीं मिला। स्पोर्ट्स के जो करंट अफेयर्स के सवाल पूछे गए वो थोड़े से टफ थे, और लगभग 21 सवाल आपसे करंट अफेयर्स के इस पेपर में पूछे गए हैं। जनरली हर बार भी यही ट्रेंड रहता है, लगभग 19, 20, 21, 22 के करीब ही करंट अफेयर्स के सवाल पूछे जाते हैं। आगे बात करें दोस्तों विज्ञान की, तो विज्ञान में देखो 6, 7 और 8 इस प्रकार से सवाल आपसे पूछे गए, टोटल 21 प्रश्न। ये 6 सवाल पूछे गए आपसे साइंस टेक्नोलॉजी के, 7 सवाल एनवायरमेंट के पोर्शन से पूछे गए हैं, और 8 सवाल आपसे जनरल साइंस के पूछे गए, जिसके अंदर डिजीज वाला टॉपिक भी इन्वॉल्व है। और इसी के अंदर जो है आपके डिजीज के अलावा देखो जनरल साइंस में फिजिक्स के वैसे ज्यादा सवाल देखने को मिले नहीं है, एक मात्रक का सवाल पूछ लिया था हल्का फुल्का। तो 6, 7, 8 इस क्रम में टोटल 21 सवाल आपसे विज्ञान के पूछे हैं। और ये जो एनवायरमेंट के 7 सवाल पूछे हैं, इन 7 सवालों को भी आप करंट से रिलेट करके भी देख सकते हो, या कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनको आप ज्योग्राफी के अंदर भी इन्वॉल्व कर सकते हो। बाकी टोटलिंग करेंगे अपन तो अपने 150 सवाल बनेंगे, और मेरे हिसाब से जो ये वाले सवाल है 7 सवाल आपके एनवायरमेंट के पोर्शन के हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपसे 3 सवाल पूछे गए हैं, इंडियन ज्योग्राफी से लगभग 6 सवाल पूछे गए हैं, और राजस्थान ज्योग्राफी से लगभग 12 सवाल पूछे गए हैं। ये लगभग हर बार जैसा ट्रेंड रहता है। देखो, इंडियन ज्योग्राफी में से और इंडियन हिस्ट्री में से लगभग हर एग्जाम के अंदर 6-6, 7-7 सवाल ही आपसे पूछे जाते हैं, वैसा ही ट्रेंड इसमें रहा है। राजस्थान के इतिहास से लगभग 9 सवाल आए हैं, और राजस्थान की कला संस्कृति से करीब 11 सवाल पूछे गए हैं। आगे बात करें दोस्तों राजस्थान पॉलिटी की, पॉलिटी में देखो 13 के करीब सवाल पूछे हैं आपसे। राजस्थान इकोनॉमिक्स, हालांकि इको सर्वे के ज्यादा सवाल नहीं आए, लेकिन ज्यादातर आपसे नीतियों के ऊपर जो है वो सवाल पूछ ले कि कौन सी नीति कब तक लागू रहने वाली है, इस चीज को पॉइंट करके भी आपसे सवाल पूछे गए हैं। तो लगभग 11 सवाल राजस्थान इकोनॉमी के हैं, इंडियन इकोनॉमी से लगभग 8 सवाल है, इंडियन पॉलिटी से लगभग 11 सवाल है। थोड़ा सा अपन कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट प्रॉपर तरीके से आरएस की तैयारी कर रहा था उस विद्यार्थी के लिए इंडियन पॉलिटी का सेक्शन जो है थोड़ा सा आसान था। और इंडियन हिस्ट्री में से बात करें साथियों तो लगभग 6 के करीब सवाल आपसे पूछे गए। तो ये सब्जेक्ट का ट्रेंड तो एज यूजुअल जैसा जनरली रहता है, हमेशा थोड़ा सा वेरिएशन हमेशा चलता ही रहता है, वैसा ही लगभग आपसे हर एक सब्जेक्ट के अंदर पोर्शन पूछा गया है। आगे बात करें दोस्तों कि पेपर का लेवल कैसा रहा, तो देखो आपको पता है पिछली बार आप लोगों से जो पेपर पूछा था वो पेपर बिल्कुल ऊपर ऊपर से पूछ लिया था, और यही रीजन था कि लास्ट टाइम आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चली गई थी, है ना। बाकी इस पेपर में मैंने खुद ने काफी स्टूडेंट से भी बात करी है और हमारे टीम मेंबर से भी बात करी है। पेपर का लेवल कंपैरेटिवली टफ रहा है पिछली बार के मुकाबले, इस बार आपके पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ रहा है, तो ये भी अनुमान है कि कट ऑफ इस बार पिछली बार से कम ही जाएगी। पिछली बार लगभग कट ऑफ आपके साथियों 100 के करीब गई थी, है ना, 100 के करीब आपकी कट ऑफ चली गई थी। तो इस बार देखो 100 तो जाने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि पिछली बार जिन विद्यार्थियों ने रीट की या हल्के फुल्के किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रखी थी उनको ज्यादा बेनिफिट मिल गया था, और जो कोर आरएस की प्रिपरेशन करने वाले साथी थे उनको पिछले एग्जाम में नुकसान हुआ था, क्योंकि कोर कॉन्सेप्ट उनसे नहीं पूछे गए थे। बट इस पेपर में आपसे कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात की गई है, तो जिन विद्यार्थियों ने प्रॉपर आरएस की तैयारी करी है उनके लिए पेपर ज्यादा बेनिफिशियल रहा है और अच्छे लेवल का रहा है। तो कट ऑफ देखो अनुमान
लगा सकते हैं अपन एक की लगभग आपकी 75 से लेकर के 90 के बीच में, इस वाले पोर्शन के अंदर वेरी कर सकती है कट ऑफ आपकी, है ना। तो पिछली बार के जितनी तो नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी कम जाएगी। और इसके ऊपर अपन एक पोल भी करवा लेंगे, क्योंकि आज शाम को आपके आंसर की भी आने वाली है। आंसर की आने के बाद में देखो, अभी ये वाला जो टाइम है इधर उधर भटकने के लिए वेस्ट मत करना कहीं पर भी आंसर की देखने के लिए। आरपीएससी आज रात को या फिर कल मॉर्निंग तक जो है आपके ऑफिशियल आंसर की जारी कर देगी। उस आंसर की से मिला करके एक बार आप देख लेना, फिर अपने यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पर अपन पोल डाल देंगे। उस पोल पे आप आकर के जो है अपना रो स्कोर जो है वो रो स्कोर वहां पे बता देना। उसके बाद में एक प्रॉपर एनालिसिस आपको बता देंगे कि कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है। बाकी अभी अपन केवल अनुमान ही लगा सकते हैं पेपर के लेवल के आधार पे। तो पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ रहा है पिछली बार के मुकाबले, इस वजह से कट ऑफ पिछली बार से कम जाएगी। और इस बार अटेंडेंस भी साथियों बहुत ही कम देखने को मिली है। लगभग हर सेंटर पर आप मान के चलो 50, 60 या 70% के आसपास ही अटेंडेंस रही है। तो अटेंडेंस भी कम रही है, एक ये भी रीजन होगा कि आपके जो है कट ऑफ कम जा सकती है। आगे अपन बात करने वाले हैं साथियों कि अब आगे आपको क्या करना है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी 2 से 3 दिन का टाइम आप अपने आप को दो। जो साथी लंबे टाइम से लगभग लगे हुए थे इसी एग्जाम की तैयारी में, टाइम से नींद नहीं ले रहे थे, टाइम से खाना नहीं खा रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, तो अपनी बॉडी को और अपने माइंड को दोनों को रिलैक्स करो बिल्कुल अच्छे से। हो सके तो कहीं आसपास 1-2 दिन के लिए आप घूमने के लिए चले जाओ, कोई अच्छी चीज जगह देखने के लिए। घूम फिर करके जब तक आपके आंसर की भी आ जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबली 19-20 दिनों के अंदर अंदर आपके आरएस प्री का रिजल्ट भी आ जाएगा। बाकी अगर आंसर की से आप मिला करके देखोगे और आपके लगभग अगर मान लो काट पीट के 75+ क्वेश्चन अगर राइट हो रहे हो ना, मतलब 75+ अगर आपके मार्क्स बन रहे हो, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। और उसके बाद में आपको प्रॉपर तरीके से आरएस मेंस की तैयारी के अंदर लग जाना चाहिए। और जिन साथियों को ऐसा लगे कि नहीं यार मेरे इतना स्कोर नहीं बन रहा है, उनके लिए अदर ऑप्शंस है कि आप लोग पटवार और वीडियो, ये 2 बड़े बड़े एग्जाम्स आपके सामने हैं, तो उन एग्जाम की तैयारी में आपको लगना है। बाकी हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने आरएस प्री के पेपर की बड़ी शिद्दत से तैयारी करी है और ज़्यादा टाइम अपने आप को नहीं दिया है, तो सबसे पहला काम यही करना है, 2 से 3 दिन का टाइम खुद को देना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को बढ़िया तरीके से, और उसके बाद में वापस से नए जोश और जुनून के साथ में अगले टारगेट के साथ में लग जाना है। आंसर के आने के बाद चेक कर लेना, उसके बाद में अपने टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों चैनल पर अपन पोल अपडेट करवाएंगे आपसे। उन पोल्स के अंदर आप आकर के अपना रो स्कोर बता देना कि सर हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं। उसके आधार पे कट ऑफ का पर्टिकुलर वीडियो भी आपके सामने आ जाएगा, उससे आप मैच करके देख लेना कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और फिर आप आगे कैरी ऑन करना, आगे कंटिन्यू करना अपने नेक्स्ट टारगेट की ओर। तो अपन वापस से मिलेंगे किसी ना किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।